हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं घटना चक्र में से, जो 2021 एडिशन है ये बुक की। हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। हम लोग अब दूसरा चैप्टर जो बायोलॉजी हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था उसका दूसरा चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ में ये कौन से गैसेज थे जो एब्सेंट थे जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एमोनिया, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यूपीआरओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था जिसकी वजह से लाइफ नहीं थी। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद से जो है लाइफ एग्जिस्ट करने लगा अर्थ पे। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रॉक्सीमेटली। कितने साल पहले हमारा लाइफ जो है अर्थ पे इमर्ज किया था, इसके बारे में बताना है। और ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बिफोर 20,000 ईयर्स, ऑप्शन बी है बिफोर 2 लाख ईयर्स एंड ऑप्शन सी है बिफोर 20 लाख ईयर्स एंड ऑप्शन डी है बिफोर 200 लाख ईयर। तो दोस्तों इसका ये 14th बीपीएससी में ही पूछा गया सवाल है 1995 का, और इसका जो सही आंसर है वो 200 लाख ईयर्स पहले जो है अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट किया। द अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कौन सा ऐसा ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। ऑप्शन है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, बी है ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है अमीबा एंड ऑप्शन डी है यूग्लिना। तो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2008 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। इसका क्या इसमें दिया हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दे ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। ऑल्सो नोन एज द साइनोबैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग गैसेस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्लेड अ ग्रेटर रोल इन ड्रामेटिकली चेंजिंग द लाइफ फ्रॉम अर्थ बाय स्टिमुलेटिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टिमुलेट करके और जो अर्थ पे लाइफ है उसको एग्जिस्ट कराने में बहुत ही मदद किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। जो हमारा बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है लिनेयस, ऑप्शन बी है लमार्क, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है डार्विन एंड यूपीएससी का यूनिवर्सल ऑप्शन है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। 65 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर ज्योग्राफी वाले अच्छे से जानते होंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ऑप्शन डी है डार्विन, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। डार्विन्स थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन का वो किस चीज़ पे बेस्ड है। ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, या ऑल द अबव। दोस्तों जो डार्विन्स की थ्योरी है वो इन सभी पे बेस्ड है। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी पे ये बेस्ड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। हु प्रपोनेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किसने प्रपोन किया था या बनाया था। तो ऑप्शन है इसके स्पेंसर, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है वेलेस एंड ऑप्शन डी है हक्सले। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो प्रपोन किया था वो है डार्विन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु एक्सप्लेन फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किसने पहले एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन है हमारे न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन डी है लैमार्क। लैमार्क जो थे वो सबसे पहले जो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किए थे और 43rd बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो कुछ चीज़ें लैमार्क के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है लैमार्क, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनके द्वारा बताई गई थी। एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड 1801 में इसे प्रेजेंट किया गया था। आई ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टू द पब्लिक इन 1809। द थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक फिलोसफी जोलॉजिक, इनके बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज इनंसिएटेड बाय। द म्यूटेशन थ्योरी किसने इनंसिएट किया था, किसने दिया था। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है हक्सले, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लैमार्क एंड ऑप्शन डी है ह्यूगो डिवेराइज। तो यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है दोस्तों 2005 का, और इसका जो सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी ह्यूगो डिवेराइज जो है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है इन्होंने दिया था। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में दोस्तों थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस एंड डी में है ओपेरॉन कंसेप्ट। तो दोनों के सामने इसको मैच करना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था, और हमारे सामने जो है बेयरल एंड टैटोन, जैकब एंड मोनोड, थर्ड में डार्विन है एंड फोर्थ में डिवेरिस है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो इसका डिवेरिस जो थे वो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को दिए थे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डिवेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैकब एंड मोनोड ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो है आपको बेडल एंड टैटोन ने दिया था, और ऑपरेंट कंसेप्ट जो है हमारा वो दिया था जैकब एंड मोनोड ने। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है। ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी अचीव्ड क्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी वेजाइनल बर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी नेचुरल सिलेक्शन। 39th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है नेचुरल सिलेक्शन। मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 11 है द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमेनन ऑफ। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जो लिजर्ड थे, लिजर्ड के जो लेग्स होते हैं, और वो धीरे धीरे जो है वो गायब होते गए और फिर जो है वो बन गए। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है इसी टाइप का। पहले लेग्स होते थे और लेग्स फिर धीरे धीरे गायब होकर वो स्नेक्स में बदल गए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ। ऑप्शन ए है यूज्ड एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ऑप्शन बी है एडेप्टेशन टू लिविंग इन बरोज। ऑप्शन सी है नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑप्शन ए। और ये IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से वो पैर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन का लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? और इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए जावा मैन, ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैगन मैन, ऑप्शन नंबर सी निंडरथल मैन एंड ऑप्शन नंबर डी पेकिंग मैन। ये 39th BPSC का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैगन मैन। क्रो-मैगन मैन जो है वो इंडिया का ये लेटेस्ट एंसेस्टर है ह्यूमंस का। सॉरी, इंडिया बोल दिया। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। क्रो-मैगन इज अ कॉमन नेम दैट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस। फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए क्रो-मैगन नाम को यूज़ किया गया। एंड द अर्लीस्ट नोन रिमेन्स ऑफ क्रो-मैगन लाइक ह्यूमंस आर रेडियो कार्बन डेटेड टू 43,000 ईयर्स बिफोर। 43,000 साल पहले इस कार्बन डेटिंग से पता चला। एंड क्रो-मैगन वेयर रोबस्टली बिल्ट एंड पावरफुल एंड देयर बॉडी वाज जनरली हेवी एंड सॉलिड। तो दोस्तों उसके बारे में जानकारी दी हुई है कि क्रो-मैगन मैन कैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, किसे क्या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। जुरासिक एज का सबसे पुराना पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी है रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड। ऑप्शन नंबर सी है रेप्टाइल ऑफ ट्राइसिक पीरियड एंड ऑप्शन नंबर डी है रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्राइसिक एंड जुरासिक पीरियड। ये 40th BPSC 1995 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज को हम आर्कियोपेट्रिक्स कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आर्कियोपेट्रिक्स इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स। आर्कियोपेट्रिक्स किस किस क्लास के एनिमल को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है एम्फीबिया एंड एप्स। ऑप्शन नंबर बी है रेप्टिलिया एंड एप्स। ऑप्शन नंबर सी है रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। ऑप्शन नंबर डी है एप्स एंड मैमेलिया। तो सही आंसर है दोस्तों इसका रेप्टिलिया एंड एप्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों मैमोथ। क्वेश्चन नंबर 16 मैमोथ इज द एंसेस्टर ऑफ मैमोथ। किसका एंसेस्टर है? ऑप्शन नंबर ए है डॉग, ऑप्शन नंबर बी है हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी है कैमल एंड ऑप्शन नंबर डी है एलिफेंट। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो एलिफेंट का जो है। मैमोथ जो थे पहले, अब तो विलुप्त हो चुके हैं, ये जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैमोथ जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एलिफेंट के एंसेस्टर थे। दोस्तों डायनासोर्स क्या थे, कब किस एज में थे? स्पेशली डायनासोर्स वेयर किस एज के लिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है सेनोजोइक रेप्टाइल्स थे, मेसोजोइक बर्ड्स थे, पैलियोजोइक एम्फीबियंस थे या मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे। ये जितने भी है सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, ये सारे एजेस हैं। जिस तरह से हमारा जो है कॉपर पीरियड आया, आयरन पीरियड आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सेम उसी तरह से सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक पीरियड्स हैं। जो सही आंसर है दोस्तों वो मेसोजोइक रेप्टाइल्स। डायनासोर्स वेयर मेसोजोइक रेप्टाइल्स कहलाते हैं। मेसोजोइक एरा में पाए जाते थे और मेसोजोइक रेप्टाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 विथ रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में कौन सा जो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो करेक्ट है, वो हम देख लेते हैं। पहला है ऑक्टोपस, डॉल्फिन एंड देन शार्क। एंड ऑप्शन बी है पेंगुइन, टॉर्टोइज एंड हॉक। ऑप्शन सी है सैलामेंडर, पाइथन एंड कैंगारू। ऑप्शन डी है फ्रॉग, क्रैब या पाउन। IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैलामेंडर, पाइथन एंड देन कैंगारू। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारा ये दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का। कल हम तीसरे लेसन के साथ आएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? ज़रूर इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।